हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ए कैब वाज इन्वॉल्व इन एन हिट एंड रन एक्सीडेंट एट नाइट। यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा अबाउट द कैब्स इन द सिटी एंड द एक्सीडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 80% ऑफ द कैब्स आर इन द सिटी आर ग्रीन एंड द रिमेनिंग आर ब्लू। ठीक है, 85% ग्रीन है तो 15% ब्लू है। ठीक है, फिर ए विटनेस आइडेंटिफाई द कैब इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एज ब्लू। है ना, विटनेस ने देखा कि जो कैब ने एक्सीडेंट किया वो ब्लू थी। इट इज नोन दैट ए विटनेस कैन करेक्टली आइडेंटिफाई द कैब कलर ओनली 80% ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने अगर ब्लू बोला तो ब्लू ने ही किया है। 80% वो ठीक है। ठीक है, 20% चांस है कि उसने ग्रीन को ब्लू देख लिया हो। ठीक है, 80% चांस है कि ब्लू ने एक्सीडेंट किया तो उसने ब्लू ही आइडेंटिफाई किया, ग्रीन ने एक्सीडेंट किया ग्रीन आइडेंटिफाई किया। 20% चांस है कि ग्रीन ने एक्सीडेंट किया आइडेंटिफाई ब्लू कर दिया, या ब्लू ने एक्सीडेंट किया आइडेंटिफाई ग्रीन कर दिया। ठीक है, फिर पूछा क्या इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज क्लोजेस्ट टू द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडेंट वाज कॉज्ड बाय ब्लू कैब। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट ब्लू कैब ने दिया था। तो गिवन क्या है हमारे पास कि उसने आइडेंटिफाई भी ब्लू किया है और एक्सीडेंट भी ब्लू ने किया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इवेंट बना लेते हैं कि बी इवेंट हो गया बाय कि ब्लू कैब ने एक्सीडेंट किया है। ठीक है, ग्रीन का है एक्सीडेंट डन बाय ग्रीन कार। ठीक है, इवेंट ए जो है हमें गिवन क्या है कि आइडेंटिफाई उसने ब्लू किया है। ठीक है, कैब एज ब्लू। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, हमें गिवन है कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ब्लू कैब ने किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लू ने ही किया है, ये हमें पूछा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी पी बेसिकली बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, 85% कैप्स ग्रीन है, तो ग्रीन कार के प्रोबेबिलिटी करने की एक्सीडेंट करने की प्रोबेबिलिटी भी 0.85 हो जाएगी, और ब्लू कार के एक्सीडेंट करने की प्रोबेबिलिटी 1.5 हो जाएगी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या है कि 80% क्लियर करेक्टली आइडेंटिफाई करते मीन्स अगर मान लो ब्लू कार ने एक्सीडेंट किया है और उसको आइडेंटिफाई भी ब्लू ही किया विटनेस ने, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, मतलब वो सही आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर मान लो एक्सीडेंट ग्रीन कार ने किया है, उसको ब्लू आइडेंटिफाई करना है यानी गलत आइडेंटिफाई कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 20% यानी 0.2 हो जाएगी। ठीक है, फिर हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, कि ब्लू कार ने एक्सीडेंट किया है और उसको आइडेंटिफाई ही ब्लू ने किया है, तो ब्लू कार के एक्सीडेंट करने की प्रोबेबिलिटी पी बी हो जाएगी। फिर गिवन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि बी ने ब्लू ने एक्सीडेंट किया है, उसको करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 0.15 इंटू 0.8। ठीक है, अब 15 8 120 होता है और 0.12 आएगा नहीं। फिर प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए ए, यानी कि ब्लू कार आइडेंटिफाई हुई है। ठीक है, अब दो तरीके से हो सकता है, पहले या तो ब्लू कार ने एक्सीडेंट किया है और फिर किसी विटनेस ने बोला कि हाँ ब्लू कार ने किया है, या ग्रीन ने एक्सीडेंट किया हो और उसने गलत आइडेंटिफाई कर लिया हो कि हाँ ब्लू कार ने एक्सीडेंट किया है। ठीक है, तो ब्लू कार की प्रोबेबिलिटी वही 0.15 होगी और उसको सही आइडेंटिफाई करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 होगी। ग्रीन कार की 0.85 होगी और उसको गलत आइडेंटिफाई करके ब्लू बोलने की प्रोबेबिलिटी 20% यानी 0.2 हो गई। ये 0.12 हो गया, ये हो गया 171.7। नहीं, एक मिनट, हाँ 0.17। ठीक है, तो हो जाएगा 0.29। तो जो हमारी रिक्वायर प्रोबेबिलिटी पूछी है उन्होंने पी
बी बाई ए इज इक्वल टू, एक तो ये आ गया 0.12 डिवाइड बाय 0.29, ठीक है, 12 डिवाइड बाय 29, 0.41, ठीक है, या फिर 41%, ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं इसमें हमें थोड़ा यहाँ तक सोचना पड़ता है ना। अगर आपने ये सोच लिया कि केस क्या बनेंगे, बस उसके बाद चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम क्या केस बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लास ऑफ 12 चिल्ड्रन हैज टू मोर बॉयज देन गर्ल्स, है ना, दो बॉयज ज्यादा हैं गर्ल्स से। ए ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन आर रैंडमली सेलेक्ट पिक्ड, ना तीन बच्चे हमें सेलेक्ट करने हैं, टू फ्रॉम क्लास टू accompany the teacher on the field trip. What is the probability that group accompanying the teacher contain more girls than boys? ठीक है, तो मान लो 3 चिल्ड्रन इकट्ठे करने हैं, तो गर्ल्स ज्यादा होनी चाहिए, या फिर 2 गर्ल्स 1 बॉय, या फिर 3 गर्ल्स, है ना, यही ग्रुप बनेंगे। अब टोटल वेज कितने हैं, 12 में से तीन बच्चों को चूज करने के, 12 C3, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, दो बॉयज ज्यादा हैं गर्ल्स से, तो बॉयज कितने हो गए, 7, गर्ल्स होगी 5, ठीक है, 7 5 12, 7 - 5 2। और फेवरेबल वेज कितने हो गए, देखो सबसे पहले अगर ग्रुप इस तरीके से है कि 2 गर्ल्स हैं 1 बॉय है, यानी 5C2, इतने तरीके से हम गर्ल को चूज कर सकते हैं, एंड 7C1 या 5C3, है ना, तीनों गर्ल्स जा रही हैं, तो हमारा प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी, इसको हम कर ही लेते हैं, चलो। ये किसके इक्वल आएगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये आएगा 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 220 केस हो गए टोटल। इसमें क्या होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 7C1, 7 ही आ जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, हो जाएगा 5 × 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 7 प्लस 5 × 4 डिवाइड बाय 2, तो दो दो, 5 दूनी 10, 7 70, 10 80, ठीक है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी, 80/220, 4/11, ठीक है, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, ये मार्क्स टू ऑल, ठीक है। तो बस थोड़ा ध्यान रखना है पेपर में, क्योंकि जब आसान क्वेश्चन आता है और उसका आंसर मैच नहीं करता, तब बड़ा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने आंसर निकाल लिया 4/11, तो आप इसको करो, एक दो बार ही चेक कर लो, उसके बाद इसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अटकना नहीं है कि ऐसा आसान क्वेश्चन छोड़ के मैं आगे कैसे बढ़ूं, ठीक है, वो बढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, कोई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में, वाई बड़ा एक्स है ना, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्स और वाई के बीच में जो वैल्यू है यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ये कितनी होनी चाहिए। अब इसका एरिया किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब ये विड्थ कितनी है इसकी, y - x, तो हाइट होनी चाहिए 1/y - x, तभी इस रेक्टेंगल का एरिया 1 आएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि y बड़ा है x से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्ट मैन्युफैक्चर्ड by a company will be defective is 0.05. If 15 such parts are selected randomly, are inspected, then probability that at least 2 parts will be defected is, ठीक है। तो हमारे 15 पार्ट सेलेक्ट करने ना, तो खराब होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, एटलीस्ट 2, तो प्रोबेबिलिटी जो है एटलीस्ट 2, यानी 2 3 4 5 आफ्टर 15, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कोई भी पार्ट खराब ना होने की, ठीक है,
माइनस प्रोबेबिलिटी एक पार्ट खराब होने की, ठीक है। तो 1 माइनस कोई भी पार्ट खराब नहीं है, इट मीन्स डिफेक्टिव नहीं है, तो 0.95 की पावर 15, ठीक है। और एक पार्ट खराब होने की प्रोबेबिलिटी, देखो एक पार्ट जब खराब होगा, वो पहला भी खराब हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। तो 15 केस तो वो बन जाएंगे, ठीक है। कौन सा पार्ट खराब आएगा, फर्स्ट या 15? और एक पार्ट खराब होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 इंटू 0.95 की पावर 14, ठीक है। तो ये आएगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अच्छे से। तो इसको हम थोड़ा कैसे कर सकते हैं, 0.95 की पावर 15, ये तो हो जाएगा 1 - 0.46 329, ठीक है। जब गेट में कर रहे हो तो जब अप्रोक्सीमेट कर रहे हो तो जितने ज्यादा डिजिट आप लिख सकते हो लिख लो, ठीक है, बेटर रहेगा। और 0.95 की पावर 14 इंटू 0.05 इंटू 15, यह आ जाएगा 0.36575, ठीक है। तो रहेगा 1 - 0.46329 माइनस 0.36575, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 0.17096, अप्रोक्सीमेटली 0.70, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन देखा जाए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। उसको हम अगले जो भी टॉपिक अगले एक्सरसाइज में करेंगे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। अब ये है कि चलो ये थोड़ा हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इसलिए करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेटी ऑफ 4 इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अमंग 4 गर्ल्स। हमें 4 लोगों की कमेटी बनानी है। क्या हमारे पास 4 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी विल हैव नंबर ऑफ बॉयज लेस देन गर्ल्स। तो जो कमेटी बनेगी हमारी 4 की, तो उसमें नंबर ऑफ बॉयज लेस होने चाहिए, यानी या तो 4 गर्ल्स हैं या फिर 3 गर्ल्स 1 बॉय है, और 2 गर्ल्स 2 बॉयज वाला तो आएगा नहीं केस, ठीक है। तो पहले तो हम टोटल वेज निकाल लेते हैं। टोटल 9 लोग हैं, 9C4 आ गया, ठीक है। यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 9 7 63 इंटू 2 126। और फेवरेबल वेज, हमें तो 4 गर्ल्स चाहिए, तो 4C4, 4 गर्ल्स हैं, चारों ही चूज करनी है, तो उसका एक ही तरीका होगा ना, 4C4 की वैल्यू 1 आएगी, या 4C3, 4 में से 3 गर्ल्स, या फिर 5C1, ठीक है। ये तो एक आ गया। 4C3, अब इसका डायरेक्टली देखोगे, 4 में से 3 गर्ल चूज करनी है, नहीं कि एक को छोड़ना है, तो उसके भी 4 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी एक उनमें से छोड़ सकते हैं, ठीक है। 4C3 को सॉल्व करोगे 4 ही आएगा। 5C1, 5 बॉयज में से एक बॉय चूज करना है, तो उसके कितने वेज होंगे, 5, ठीक है। 5 चौका 20 और एक 21। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आएगी 21/126। ये जाएगा 7 × 21, 7 × 7 856, और ये 1/6, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।